देखिए, आज दिल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस बात की इम्पोर्टेंस भी देखते हैं कि हमारा दिल हमारे लिए कितना ख़ास है। आज हमें ज़रूरत है इस दिल को बचाने की। आप सभी सोचिए, मनुष्य के पास कितने दिल होते हैं? एक ही दिल होता है। इस एक दिल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। आप इसकी जगह पे दूसरा दिल लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। आज कोई सर्जरी ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट हो सके। ऐसी कोई सक्सेसफुल सर्जरी नहीं है फिलहाल के लिए। आम व्यक्ति के लिए तो ये मान के चलिए कि ये एक दिल ही है जो आपके लिए काम कर रहा है। अगर ये अच्छे से काम करेगा तो आप अच्छा जीवन जिएंगे, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका जीवन भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित आप रहेंगे, एक अस्वस्थ जीवन जिएंगे। ऑक्टोपस के पास चार दिल होते हैं। सोचिए, ऑक्टोपस के पास चार दिल होते हैं और उन चारों का अलग अलग काम रहता है। एक ब्लड को पंप करता है, एक ब्लड को फिल्टर करता है। लेकिन हमारा जो दिल है एक, इसके पास सारे काम होते हैं। ये ब्लड को पंप भी करेगा, फिल्टर भी करेगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग भी करेगा। तो सोचिए, हमारी पूरी बॉडी में जो 7 लीटर ब्लड है उसको पंप करने का काम केवल एक दिल का ही है। और वो हमेशा करता रहता है। जब से हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है, जब से आप अपने माँ की कोख में आए हैं, तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका दिल काम ही करता रहता है, बीच में रुकता भी नहीं है। जिस दिन ये रुक जाएगा उस दिन हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो आप सोचिए कि इस दिल पर कितना भार होता है, और अगर आप इस दिल का ख्याल नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल फेल हो जाएगा काम करने में, जल्दी गिव अप कर देगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कभी हो, तो आज हमें दिल का ख्याल रखना होगा। दिल का ख्याल रखने के लिए आज गामा ओरिजिनॉल कैसे आपकी मदद करेगा, इसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के सेशन में हम अपने दिल से एक वादा करेंगे। जी हाँ, आज हम अपने दिल से वादा करने वाले हैं कि हम अपने दिल का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे वादे हम अपने दिलों के साथ करने वाले हैं, तो बहुत जरूरी रहेगा कि आज के सेशन में हम सभी बिल्कुल तैयार होके बैठे, वादे करने के लिए तैयार होके बैठे, क्योंकि ये वादे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जिनसे आपको मुकरना नहीं है। क्योंकि अगर आप मुकर गए तो आप अपने दिल का सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे, और अल्टीमेटली ये हमारी खुद की सेहत का ख्याल ना रखने का ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार देखिए, पहले थोड़ी गंभीरता को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, पूरी जानकारी को समझेंगे। आज दिल की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज हम ये देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में नई नई खबर आ रही है कि 13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया, 10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। हम ये भी जानते हैं कि गरबा करते करते कई युवा लोग, 21-21 साल के युवा लोग, अचानक से गरबा करते करते उनकी मृत्यु हो जा रही है। बाद में पता चल रहा है कि उनको दिल की बीमारी है, उनको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आया। आज हार्ट अटैक के कारण बहुत सारी मृत्यु हो रही है। ये इंडियन हार्ट एसोसिएशन का डेटा कहता है कि हर साल 17.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हर साल हो रही है, और इसके पीछे का मुख्य कारण है दिल की बीमारियां। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हर साल दिल की बीमारी के कारण हो रही है। आज ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहता है कि भारत में लगभग, जी हाँ, भारत में लगभग 20% मृत्यु जो हो रही है पूरे सीवीडी के कारण, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हो रही है। और स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी जो युवा हैं, 21-18 उम्र के जो युवा हैं, उनसे लेकर अगर हम 40-50 तक की उम्र के देखें, ऐसे युवाओं में देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर की मृत्यु आज दिल की बीमारियों के कारण हो रही है। और भारत में लगभग, अगर पूरे विश्व भर में देखा जाए कि दिल की बीमारी के कारण कितनी मृत्यु हुई है, उनमें से 20% मृत्यु का जो भाग है वो भारतीयों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यानी ये 20% भारतीय हैं जिनकी मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हो रही है। ये भी पाया गया है कि लगभग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण आज भारत की जनसंख्या को अगर हम चार चार के ग्रुप में विभाजित कर देते हैं तो एक भारतीय ऐसा हमें जरूर मिलता है जिसकी मृत्यु हुई है दिल की बीमारी के कारण। 2016 के बाद से ये आंकड़े बढ़ते गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोविड का वक्त आया, कोविड के वक्त ने इस कॉम्प्लिकेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये पाया गया है कि पूरे विश्व भर का बोझ आज दिल की बीमारियों का कहीं ना कहीं भारतीय उठा रहे हैं। जी हाँ, 60% पूरे विश्व भर में अगर देखा गया है कि दिल की बीमारियां किनको है, तो वो 60% पाया गया है कि ये भारतीय ही हैं जिनको दिल की बीमारी है। ये भी पाया गया है कि हमारी पूरी जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व भर का केवल 20% है, लेकिन इस 20% ने 60% बर्डन उठा रखा है दिल की बीमारियों का।
तो सोचिए कि आज भारत में कितने लोग हैं जिनको दिल की बीमारी है। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज दिल की बीमारियां हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसके कारण हो रही है। आज ये साफ तौर पे कहा गया है कि भारत में अगर किसी बीमारी के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु दर है तो वो दिल की बीमारियां ही है। और आज हम इसको साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। क्यों साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं? जैसे कोविड 19 आया था। कोविड 19 एक पैंडेमिक था। पैंडेमिक यानी जो बहुत सारे देशों में फैला और जिसके कारण बहुत ज्यादा मृत्यु हुई। साइलेंट एपिडेमिक एक ऐसी परेशानी होती है जो केवल एक स्तर पर ही देखने को मिलती है, एक देश में ही देखने को मिलती है, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो। ऐसी बीमारी आज दिल की बीमारी बन चुकी है। और साइलेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं, हम ज्यादा जागरूक नहीं हैं। आज हम नहीं सोचते हैं कि हमारे दिल के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हम खा रहे हैं, जो भी चीजें हम ले रहे हैं, जैसा भी हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या वो हमारे दिल के लिए अच्छा है। ये ख्याल अगर आपको आता है तो आप अपने दिल के लिए जागरूक हैं। लेकिन अगर ये ख्याल आपको नहीं आता है तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आप अपने दिल के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। और इसीलिए आज जागरूकता लाने की जरूरत है। और वो जागरूकता तब लाएंगे हम जब आज के सेशन की जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और इसके साथ साथ आज की गंभीरता जो मैंने आपको समझाई है उसको समझेंगे कि गंभीर परेशानी बन चुकी है आज दिल की बीमारियां। और इनसे बचने के लिए आज अपने दिल से एक वादा करने की जरूरत है कि आज हम अपने दिल को बचाने के लिए हर प्रकार के हेल्दी चॉइसेस को अपनाएंगे। जो भी हेल्दी चॉइसेस आज हम सभी के लिए पॉसिबल हो सकती है वो सभी हेल्दी चॉइसेस को अपनाने के लिए हम तैयार हैं। तो आज अगर आप तैयार हैं बिल्कुल अपने दिल को बचाने के लिए, तो आइए जानते हैं अब आप रिस्क फैक्टर को समझेंगे कि दिल की बीमारियों से ग्रसित आज हम क्यों हो रहे हैं, क्या है वो जड़ें। दिल की बीमारियों की जड़ें आखिर कहाँ है? हमारी खुद की गलत लाइफस्टाइल में है। तो आज हम वो रिस्क फैक्टर जानने वाले हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जिसके कारण आज दिल की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो हमारी एक गलत आदत है, जो नशा करने की आदत, स्पेशली स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना आज हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप अपने दिल की सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। आप अपने दिल को बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे स्मोकिंग आज हमारे दिल को बीमारियों से ग्रसित करता है। क्योंकि आज जब स्मोकिंग करते हैं आप, तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं। ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम करते हैं। इन टॉक्सिन्स के कारण आपकी बॉडी के मसल्स में डैमेज होता है, जिनमें से एक मसल आपकी दिल की मसल भी है, उसमें भी डैमेज होता है, जिसके कारण आपका दिल अच्छे से काम करना बंद कर जाता है। कई लोगों को बाद में पेस मेकर्स लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग इसके पीछे का बहुत मुख्य कारण बन चुका है। इसी प्रकार ये जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं सहायक काम करते हैं। इसीलिए जरूरत है कि आज स्मोकिंग हम कम करें। खून के थक्के बनना, खून गाढ़ा का होना, ये भी स्मोकिंग के कारण हो रहा है। तो बहुत जरूरी हो चुका है कि आज हम स्मोकिंग जैसी परेशानी जो हमने खुद ही अपना रखी है, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसके जो डब्बा है उसके डब्बे के ऊपर देखिए आप कभी, उसमें लिखा हुआ है कि स्मोकिंग से क्या क्या हो सकता है, ये इंजूरियस है हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हम फिर भी उस कैप्शन को हटाते हुए, उस कॉशन को हटाते हुए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप आज स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी दिल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा मुख्य रिस्क फैक्टर है आज कोलेस्ट्रॉल। आज बढ़ता कोलेस्ट्रॉल हमारी दिल की बीमारियों को बहुत ज्यादा जन्म देता है, और कहा जाता है कि दिल का सबसे बड़ा दुश्मन कोलेस्ट्रॉल ही है। तो आज इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा मुख्य रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की परेशानी। ये बीमारी अगर आपको है तो डेफिनेटली आपका दिल खतरे में है। चौथी मुख्य परेशानी है हाई ब्लड शुगर, शुगर की परेशानी, डायबिटीज। इस बीमारी के कारण भी आपको दिल की बीमारी हो रही है। पांचवी मुख्य कारण है चिंता और तनाव। इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे चिंता और तनाव आज आपको दिल की बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। छठा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। सूजन एक मिसिंग फैक्टर है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। और सातवां रिस्क फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी आज हम जो गलत जीवन शैली जी रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम इन सभी रिस्क फैक्टर को चाहते हैं कि हम इनसे लड़ें। लड़ने के लिए आज हमें क्या करना है? कुछ वादे अपने दिल से करने हैं, और इसके साथ साथ आज जागरूक होना है। सबसे पहला वादा अपने दिल से करने की जरूरत है, और वो है कि स्मोकिंग को हमें क्विट करना है। तो आज अगर आप अपने दिल को बचाना चाहते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिए। अपने दिल पर हाथ रख के ये वादा हमें अपने दिल से करना है कि आज से
हम स्मोकिंग छोड़ देंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये अपने दिल पर हाथ रख के ये वादा करना है कि मैं आज से स्मोकिंग छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। और अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपको एक वादा करना है कि मैं अपने परिजन, जो भी आपके परिजन है जो स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्मोकिंग छुड़वाने की जरूरत है। तो आप वादा करिए कि मैं उनके दिल का ख्याल रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि मैं जितना भी भरसक प्रयास कर सकूं उनकी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाऊंगी या छुड़वाऊंगा। तो आज ये दिल से आप अपने वादा कर रहे हैं, वादे से मुकरना नहीं है। क्योंकि अगर आप मुकर गए तो आपके दिल के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। आपका दिल ही फेल होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि क्विट करो धूम्रपान, छोड़ो धूम्रपान और पाओ खुशियां ही खुशियां। तो ज्यादा अगर आप खुशियां पाना चाहते हैं, जो हम सभी पाना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा अच्छा रहे, खुशहाल रहे, लंबा जीवन हम जिए, तो उसके लिए आज स्मोकिंग को त्यागना होगा। इसी प्रकार दूसरा रिस्क फैक्टर, आइए इस पर बात करते हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल। देखिए, आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन आज जो माना जा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। स्पेशली आपकी बॉडी में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए। बुरे कोलेस्ट्रॉल में तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल आते हैं, जिनमें से पहला है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा है वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड थर्ड है ट्राइग्लिसराइड्स। इन तीनों की मात्रा आपकी बॉडी में कम होनी चाहिए। आज क्या ट्रेंड हो रहा है? आज का ट्रेंड ये है कि हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, जो कम होना चाहिए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता जा रहा है, जो बढ़ना चाहिए। तो आज सब चीजें रिवर्स हो चुकी हैं, उल्टी होती जा रही हैं। हमें उसको सीधा करने की जरूरत है। हमें टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने की जरूरत है। और टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? आपके एचडीएल होना चाहिए 50 mg/डेसिलीटर से ज्यादा। एसडीएल के साथ साथ एलडीएल और वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स, इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो एलडीएल आपकी बॉडी में लगभग 100 mg/डेसिलीटर से कम, वीएलडीएल 35 mg/डेसिलीटर से कम, ट्राइग्लिसराइड लगभग 150 mg/डेसिलीटर से कम। अगर आपकी बॉडी में इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहते हैं तो आप टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करते हैं, जो आपके दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। आज आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये परेशानी आपको सिर्फ तभी होती है जब आपको लक्षण दिखाई देते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परेशानी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब से आप खाना खाना शुरू करते हैं। तो आज आपको ये समझना होगा कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर बच्चों का खान पान अच्छा नहीं होता है, अगर बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों के शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल का जमाव इतना हो चुका है, गलत खान पान के कारण। आज हम बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो जरूरत है हम सभी को ये समझने की कि कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ता है। आज बच्चे की 9 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल जांचना शुरू करवा दीजिए। और इसके साथ साथ हम सभी को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क से बचना है तो जांच करवाने की आदत हमें होनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमें जरूर करवाना है, ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को समझ सकें। और आज अगर आप मार्केट की स्टडी करेंगे तो मार्केट में आप ये पाएंगे कि दिल की बीमारियों से जुड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवा का इस्तेमाल है वो सबसे व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, और इसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन स्टैटिन, सोचिए इसके इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। डॉक्टर इसको केवल तब रेकमेंड करते हैं जब आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। लेकिन फिर भी स्टैटिन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसका मतलब हम सभी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की स्थिति गंभीर है। आज स्टैटिन जब लंबे टाइम तक लोग यूज करते हैं तो डॉक्टर्स तक जानते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। स्टैटिन अगर आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में एजिंग की प्रक्रिया बढ़ती है। इसके कारण आप मोटापे के शिकार होते हैं, इसके कारण मसल डैमेज आपकी बॉडी में होती है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए कि हमें एक ऐसा प्राकृतिक समाधान की जरूरत है जो टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में आज हमारी मदद करे, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, आज एक प्राकृतिक समाधान बनके हमारे बीच में मौजूद है, जो हम पहले से ले सकते हैं, अपनी डाइट का हिस्सा इसको बना सकते हैं, और ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करने में मदद करेगा।
गामा ओरिजिनॉल के बारे में जापान की सरकार, यूएसए की सरकार साफ तौर पे कहती है, और हमारी भारत की सरकार भी कहती है कि आपके शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक जादुई दवा है। क्यों जादुई दवा है? देखिए, जादू क्या करता है। जादू आपका मनचाहा रिजल्ट आपको देता है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। गामा ओरिजिनॉल इन दोनों में आपकी मदद करता है, और इसीलिए आज इसकी सलाह भारत के बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल के बारे में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा का कहना है, जो मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, साथ साथ हार्ट अटैक से बचाने में आपको मदद करता है। आपको मैं क्लियरली ये बात बताना चाहूंगी कि आज मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक आता है, साइलेंट अटैक जिसको हम कहते हैं। वो साइलेंट अटैक उनको इसलिए आता है क्योंकि उनकी बॉडी में प्लेटलेट एग्रीगेशन होते हैं, यानी खून के थक्के बनते हैं। ये खून के थक्के जब आपकी कोरोनरी आर्टरी को अचानक से ब्लॉक कर देते हैं, एकदम से आपको हार्ट अटैक आता है। और आपको बताना चाहूंगी कि 90% लोगों की ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, उनको हॉस्पिटल तक जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर समझना होगा कि हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन को पहले से रोकना है ताकि हम साइलेंट अटैक से बच सकें। और इसमें गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग बन रही है उसको रोकने में मदद करता है। तो आज हमें अपने दिल से एक प्रॉमिस करना है। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल पर हाथ रखते हुए एक वादा करिए अपने दिल से कि मैं आज से अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करूंगी या करूंगा, और उसके लिए डेली गामा ओरिजिनॉल अपनी डाइट का हिस्सा बनाऊंगा या बनाऊंगी। अपनी डाइट में डेली गामा ओरिजिनॉल लूंगी। तो आज हमें ये वादा अपने दिल से करना है, और अपने दिल से वादा किया हुआ इससे हमें मुकरना नहीं है, क्योंकि ये दिल के लिए है, दिल की सेहत के लिए है और अपने लिए है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पे जरूर जाइए। वहां पर ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल की वीडियो है जहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल पर डिटेल जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार आइए बात करते हैं तीसरे मुख्य रिस्क फैक्टर पर, और वो है एक बीमारी जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की परेशानी, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आज अगर आपको लंबे वक्त तक हाई बीपी रहता है तो आपकी दिल की बीमारियों होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पाया गया है कि भारत में हाई बीपी आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, हाई बीपी क्या होता है बेसिकली। नॉर्मली बीपी हमारा 120/80 या फिर उसके आसपास रहता है। हाई बीपी की परेशानी में आपका जो बीपी है वो लगभग 140/90 से के इक्वल या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। तो आज हमें समझना होगा कि आपको एक आदत अपनानी होगी। अगर आप दिल को बचाना चाहते हैं तो बीपी को चेक में रखने की जरूरत है। और बीपी को चेक में रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक हफ्ते में अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर अपना बीपी चेक करवाना है। बीपी चेक करवाना आसान होता है, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं लगती है, बहुत खर्चेदार टेस्ट नहीं है ये। और इसका इस्तेमाल करके आप सभी इजीली ये पता कर सकते हैं कि आपका बीपी कौन सी रेंज में रह रहा है। जब आपको ये जानकारी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं साइलेंट किलर से पहले से बच पाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपका बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीजों को अपनाएंगे जिसके माध्यम से आपका बीपी कंट्रोल में रहे। तो आज इस साइलेंट किलर से बचने की जरूरत है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि बीपी के लक्षण बहुत लेट में दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों का वेट अगर आप करेंगे तो जब तक लक्षण आएंगे तब तक बॉडी में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होगा। तो आज दिल की बीमारियों को जन्म दे रहा है ये हार्ट की परेशानियां, हार्ट अटैक। 50% पूरे विश्व भर में पाया गया है कि हार्ट अटैक के केसेस जो हुए हैं उनके पीछे का कारण हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने की जरूरत हम सभी को है। और कैसे हम बचाव कर सकते हैं अपना इस बीमारी से, कैसे हम इलाज कर सकते हैं अपना इस बीमारी से, आज गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल, इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल साफ तौर पे कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अगर हम दवाइयों के साथ भी करते हैं, जैसे इर्बिसटान है, नेफेडेपाइन है, तो बेहतरीन तरीके से ये हमारी बॉडी में बीपी को कम करने में मदद करता है। इसी प्रकार ये भी पाया गया है कि 2016, 2008, 2006 की स्टडीज कहती हैं गामा ओरिजिनॉल मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करता है, हाइपरटेंशन से बचाव करने में आपका मदद करता है। आपकी बॉडी में दो प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, दोनों को कम करने में मदद करता है। इवन आपकी हाई बीपी अगर
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या शुगर की परेशानी के कारण है तो उनको भी कम करने में मदद करेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक समाधान है जिसका इस्तेमाल करके हम हाई बीपी की परेशानी से बचाव कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज अपने दिल से एक वादा करने की जरूरत है कि मैं हर महीने, हर हफ्ते अपने बीपी को चेक करवाऊंगा या करवाऊंगी। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि हर महीने, हर हफ्ते मैं अपने दिल को बचाने के लिए अपने बीपी को चेक करवाऊंगा या करवाऊंगी, और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल डेली अपनी डाइट में लूंगी। तो आज अगर आप ये वादा अपने आप से करेंगे तो आप अपनी हाई बीपी की परेशानी से भी जरूर राहत पाएंगे और अपने आप को इस साइलेंट किलर से बचाकर बेसिकली अपने दिलों को बचाएंगे। तो आइए चलते हैं अब चौथे रिस्क फैक्टर को समझेंगे, और चौथा रिस्क फैक्टर है शुगर की परेशानी। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपको डायबिटीज की परेशानी है, तो आज ये दिल की बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी बॉडी की नसों में, आपकी बॉडी में जो रक्त की धमनियां है, दिल है, उसके डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। आज ये पाया गया है कि डायबिटीज में बहुत ज्यादा खर्चा होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि डायबिटीज की बीमारी को एक लाइलाज कहा गया है। इसके लिए जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं अगर आप सही प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलते हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। ऑन एंड एवरेज ये पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति लगभग पूरे अपने लाइफ स्पैन में 20 लाख रुपए का खर्चा करता है या करती है अगर उसको डायबिटीज हो जाती है। तो सोचिए 20 लाख रुपए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। 20 लाख रुपए से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए हम पूरे जीवन भर दवाइयाँ खाने में लगा रहे हैं। और आप सभी सोचिए कि क्या दवाइयाँ खा के हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परेशानी तो हमें तब भी रहती है। तो आज इसीलिए जरूरत है हम सभी को कि हम कोई प्राकृतिक समाधान ढूंढे जो हमारी डायबिटीज की परेशानी से हमें टोटली राहत दिला सके और अल्टीमेटली हमारे दिलों को बचा सके। आज गामा ओरिजिनॉल इसमें आपकी मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी आपको मिलती है। क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी में डायबिटीज जैसे दो तरीके की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में आपको इंसुलिन की कमी की वजह से हो रही है, टाइप 2 में इंसुलिन के रेजिस्टेंस पैदा होने के कारण हो रही है। तो टाइप 1 डायबिटीज में भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाकर गामा ओरिजिनॉल आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज पर भी काम करता है। तो आज अगर हम चाहते हैं कि अपने दिलों को सुरक्षित रखें, तो शुगर की परेशानी से बचें और अपने दिल पर हाथ रखकर एक वादा हमें करना है अपने दिल से कि अपने शुगर के लेवल को हम हर महीने चेक करवाएंगे, या फिर अगर आप 4 महीने में एक बार जो टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c टेस्ट कहते हैं, आप उस टेस्ट को जरूर करवाएंगे और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएंगे। ये वादा आप अपने दिल से कर रहे हैं, मुकरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका दिल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं पांचवें रिस्क फैक्टर पर, और पांचवा रिस्क फैक्टर है चिंता और तनाव। देखिए, आज आपकी माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा आप तनाव ले रहे हैं, चिंता में रह रहे हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनको कहते हैं, और ये बॉडी में जब बढ़ते हैं तो ये आपके खून को गाढ़ा करते हैं, प्लाक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त की धमनियों को ब्लॉक करता है, वैसे ही प्लाक भी हमारी रक्त की धमनियों को ब्लॉक करता है। तो आज अगर आपकी बॉडी में क्लॉटिंग हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही है, खून गाढ़ा हो रहा है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण तनाव भी है। तो आज तनाव को कम करने की जरूरत है, चिंता को कम करने की जरूरत है, और उसमें भी आज गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करेगा, हमारी दिल की सुरक्षा करेगा स्ट्रेस से। और गामा ओरिजिनॉल क्योंकि आज एक बेहतर एंटी स्ट्रेस एजेंट की तरह काम करता है, आज एक बेहतर एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह काम करता है, जिसको जापान की सरकार ने अपने के ईसीजी ड्रग डेटाबेस में साफ तौर पे एक एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा दे चुका है। 1962 में पहली बार इसको ये दर्जा दिया गया था जापान के माध्यम से, क्योंकि जापानीज जानते हैं कि आज इसका इस्तेमाल करके हम सभी आज चिंता, तनाव जैसी कई प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं, जिसको हम डेली बेसिस में ले रहे हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। तो आज अपने दिलों को बचाने के लिए आज अपने दिलों से ही एक वादा करना है। वादा करना है अपने दिल से
कि आज से मैं अपने तनाव को डेली चेक में रखूंगी और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाऊंगी। सो आई होप आप सभी ने अपने दिलों से ये प्रॉमिस किया होगा, और इसके बारे में डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी का भी कहना है, जिनके एक्सपर्ट रिव्यूज आप हमारे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा में सुन सकते हैं। वहां पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिंता और तनाव को कम करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका गामा ओरिजिनॉल है, और आज आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अल्टीमेटली इसका प्रभाव क्या मिलेगा कि आपका दिल सुरक्षित बनेगा। सो आई होप अभी तक जितने भी 5 रिस्क फैक्टर्स पर हमने बात की है और वादे हमने जो अपने दिलों से करे हैं, उन वादों से हम जरूर मुकरेंगे नहीं। अब हम बात करने वाले हैं छठे रिस्क फैक्टर पर। छठा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन, जिसको हम सूजन कहते हैं। देखिए, सूजन एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता है। अब आप बोलेंगे मैम भारी सूजन तो हमें दिखती है, लेकिन मैं भारी सूजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अंदरूनी सूजन की। आपकी बॉडी के अंगों में अगर सूजन होगी, क्या आपको पता चलेगा इसके बारे में? जब तक आपके अंदर लक्षण नहीं दिखेंगे। बिना लक्षण दिखे हमें नहीं पता चलता है कि बॉडी के किसी पार्ट में सूजन है कि नहीं है। आज ये पाया गया है आंकड़ों के माध्यम से कि 80% अगर बीमारियां आज किसी मनुष्य के अंदर हो रही हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण इन्फ्लामेशन ही है, सूजन ही है। तो आज सूजन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है बहुत सारी बीमारियों का, जिनमें से एक बीमारी दिल की बीमारी भी आती है। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट होती है, कोई परेशानी नहीं होती है इनको, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इन्फ्लामेशन। उनको नहीं पता चल पाता है कि उनके दिल में सूजन है, धमनियों में सूजन है, और यही इन्फ्लामेशन उनकी जान ले लेता है। तो आज हमें सूजन की परेशानी से बचना होगा। सूजन को डेली कम करने का तरीका देखना होगा, और तरीका है आज गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आज गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, जो सूजन की परेशानी से आपको राहत दिलाता है। इसके बारे में हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल सूजन जैसी कई प्रकार की परेशानियों से बचाकर आज आपके हेल्दी हार्ट का निर्माण करता है। तो इसीलिए आज हम सभी को एक वादा करना है अपने दिल से। अपने दिल पर पुनः हाथ रखिए और कहिए कि आज से मैं अपने दिल से वादा कर रहा हूं या कर रही हूं कि मैं अपने अंदर की सूजन को कंट्रोल में रखूंगा, और उसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेने की आदत रखूंगा या रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अंदर के इस मिसिंग फैक्टर से लड़ना चाहती हूँ, जिससे मेरा दिल हमेशा सुरक्षित रहे। गामा ओरिजिनॉल हमें जरूर लेना है। सो आई होप हम सभी ने अपने दिलों से ये वादा किया होगा। अब हम बात करेंगे सातवें रिस्क फैक्टर पर। सातवां रिस्क फैक्टर है अनहेल्दी जीवन शैली। जी हाँ, हम जो गलत प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं, आज उसके कारण हमें दिलों की बीमारियां हो रही हैं, हमारे दिल कमजोर होते जा रहे हैं। सोचिए, हम भारतीय दिलों के लिए ही तो जाने जाते हैं। कहा जाता है हम बड़े दिल वाले होते हैं, दिल से सोचते हैं, लेकिन सोचिए हमारा दिल ही है जो सबसे बड़े खतरे में है। दिल को ही हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्थ को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आज हमें अपनी दिलों की स्वास्थ्य को बचाने के लिए आज अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। आज आपको ये समझना होगा कि जो प्रकार की जीवन शैली आज आप जी रहे हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। बदलाव जरूरी है, और बदलाव जरूरी है, हेल्दी बदलाव आपके लिए जरूरी है। क्या वो बदलाव है जो आपको अपने जीवन में लाने की जरूरत है? सबसे पहली एक आदत को बदलना, बैठे रहना। ये कहा गया है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी जितना स्मोक करके आपकी बॉडी में परेशानियां होती हैं, सेम बैठे बैठे रहना भी वही परेशानियों को जन्म दे सकता है। तो आज अगर आपकी आदत है या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, तो आप ट्राई करिए कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज को डेली करने की आदत रखिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखिए। देखिए, जापानीज लोग कहे जाते हैं ना कि बहुत लंबा जीवन जीते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं। लगभग वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स की है, और भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखेंगे तो मात्र 70 साल की है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर एक आदत है कि वो कभी भी बैठते नहीं है, वो चलते रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं। अपने छोटे छोटे कामों के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके खुद लगते हैं, मैन्युअली काम को करने की आदत रखते हैं, चलते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। तो आज हमें उनसे सीखने की जरूरत है, ताकि हम भी एक लंबा खुशहाल जीवन जी सकें। आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगी कि भारत में जो 70 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, वो केवल दवाइयों की वजह से है। अगर भारत में दवाइयां बंद कर दी गई, तो आप ये देखेंगे कि लोग 30 से 40 साल की उम्र से ज्यादा भी नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम दवाइयों पे इतने निर्भर रह रहे हैं।
हमें हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ चाहिए। तो आज हमें समझना होगा कि दवा की जगह पर हमें आज पहले अपने लाइफ़स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, जिसके कारण बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। जिनमें सबसे पहला लाइफ़स्टाइल बदलना है कि एक्टिव तरीके से जीना है। छोटे-छोटे कामों के लिए पैदल चलने की आदत रखिए। आप मोमेंट में रहिए। अगर आपका बैठे-बैठे रहने का काम है, तो 15-15 मिनट में थोड़ा उठकर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। छोटे-छोटे काम, घर के काम आप खुद से करने की आदत रखिए। ये देखिए छोटी-छोटी आदतें जो हैं, वो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती हैं और ये बदलाव बड़ा बदलाव होता है। इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कितना नमक खाते हैं। अगर आप एक दिन में बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो कितना आइडियली नमक हमें खाना चाहिए? हमें 1 चम्मच यानी 5 ग्राम 1 चम्मच के इक्वल होता है। आप 1 चम्मच या फिर उससे कम नमक खाइए और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको 2 ग्राम यानी आधे चम्मच से कम नमक खाना है। इसी प्रकार ये भी ध्यान देना है कि आपको पानी पीते रहना है, लगभग 2 लीटर से लेकर 3 लीटर पानी पीजिए और अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर आपका काम ऐसा है जिसमें आप बाहर फील्ड में काम करते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप डेली अपने पानी के इंटेक को 4 लीटर तक बनाए रखिए ताकि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रखे। इसी प्रकार एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी और वो है डेंटल हाइजीन। अगर आपकी दाँतों में परेशानियाँ हैं जिसको हम डॉन्टिटिस कहते हैं यानी गम डिज़ीज़, आपको मसूड़ों की परेशानियाँ हैं अगर, तो ये आपकी हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके मुँह के माध्यम से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता है। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, डेंटिस्ट को नहीं दिखाते 1-1 साल में 1 बार में, तो कहीं न कहीं आपके मुँह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ती है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में भी बढ़ता है, जिसके कारण आपकी हार्ट के अंदर जो वॉल्व होती हैं, जो चैम्बर्स बने हुए रहते हैं, ये कहीं न कहीं इनमें डैमेज होने लग जाता है। तो आज ज़रूरत है हमें कि अपनी डेंटल हाइजीन पर भी हम ध्यान दें। 2 बार ब्रश करें, 1-1 साल में 1 बार अपने डॉक्टर को दिखाएँ, डेंटल डॉक्टर को दिखा दें, अपना पूरा चेकअप करवाएँ ओरली। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है, हमारे डेंटल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हार्ट अटैक से जुड़ी हुई परेशानियों पर अगर हम बात करें, तो बहुत सारी परेशानियाँ इस वजह से भी हो रही हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे का मुख्य कारण हमारी डेंटल हाइजीन का गलत तरीके से होना है। इसी प्रकार ये भी देखने को मिला है कि आज अगर आप सही कुकिंग ऑयल को नहीं चुनाव करते हैं, तो आपकी दिल की बीमारियां और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। तो आज हमें सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना है। क्या है वो सही कुकिंग ऑयल? हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल कम पाया जाता है। ये बिल्कुल ट्रांस फैट फ्री है। इसके साथ-साथ ये भी पाया गया है कि इस तेल में ओरिजिनॉल मिलता है जो आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करता है। इसके अंदर 3 एमसीपीडी और जीई नाम के जो कंटामिनेंट्स हैं उनकी मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है। यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के अनुसार पाई जाती है जिसके कारण ये तेल बिल्कुल हेल्दी है इस्तेमाल करना और आपको हार्ट अटैक जैसी कई प्रकार की बीमारियों से बचाने की संभावना होने से बचाने से कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि हम गामा ओरिजिनॉल के साथ-साथ आज अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ज़रूर लें। इसी प्रकार ये भी ज़रूरत है आपको कि आप डाइट पर ध्यान दें, कि आप क्या खा रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल-सब्जी का इस्तेमाल करना है, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है, दालों का इस्तेमाल करना है, यानी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आपको ज़्यादा बढ़ना होगा। इसी प्रकार ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यही हम चाहते हैं। तो आज अगर आप ये चाहते हैं तो डेली एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आज अपने दिल से हमें एक वादा करना है, दोबारा पुनः अपने दिल पर हाथ रखना है और एक वादा करना है अपने दिल से कि आज से मैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिऊँगा या जिऊँगी और इसके साथ-साथ फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करूँगी क्योंकि आज की जानकारी हमें लाखों लोगों तक पहुँचानी है। आज की जानकारी हमें उन सभी दिलों तक पहुँचानी है जिनको हम बचाना चाहते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और गामा ओरिजिनॉल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो गामा ओरिजिनॉल आपकी डाइट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। आज जो हमने बहुत सारे वादे किए हैं, ये जो 7 वादे अपने दिलों से करे हैं, इन वादों को हमें भूलना नहीं है क्योंकि अगर आप ये वादे भूल गए,
तो आपका दिल भी आपको भूल जाएगा। आपका दिल भी काम करना बंद कर जाएगा। जिस दिन ये काम करना बंद कर जाएगा, उस दिन हमारी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। कोई नहीं चाहता है कि पहले मृत्यु आ जाए। हम सभी चाहते हैं कि हम एक लंबा जीवन जिए। तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल और आज के जो वादे किए गए हैं उसको अपने जीवन में जरूर अपनाइए। गामा ओरिजिनॉल आज आपकी मदद कर रहा है हेल्दी हार्ट का निर्माण करने में। तो इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। आपकी डाइट का हिस्सा ये होना चाहिए। एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली शाम खाना खाने से पहले। और अगर आपको दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी की परेशानी है, तो इन सभी परेशानियों में आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना खाने से पहले आपको जरूर लेनी है। और आज हमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि हम सभी एक बहुत बड़े मिशन पर काम करें, हम सभी मिशन पर काम करें कि हमें हेल्दी इंडिया का निर्माण करना है। और हेल्दी इंडिया तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हम अपने दिलों पर नहीं ध्यान देंगे, जब तक हम अपने नियर और डियर वंस के दिलों पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आज लेनी है। आज एक संकल्प लेना है कि 30 लोगों की लिस्ट हम बनाएंगे। और इस 30 लोगों की लिस्ट में आपको नाम लिखना है उनका। और ये 30 लोगों तक आपको बात करनी है, आज की जानकारी उन तक पहुंचानी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम उनके दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखना है? आज की जानकारी के माध्यम से। और आज जो आपने वादे किए हैं वही वादे आपको उनको भी दिलवाने हैं और इसके साथ साथ उनके लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर गामा ओरिजिनॉल और हेल्थ कार्ड ऑयल उनके जीवन का हिस्सा बनवाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल उनको देना है। आज की जानकारी के माध्यम से उनको जागरूक करना है। तो आज हमें 30 नाम लिखने हैं। अपनी डायरी में आप ये 30 नाम लिखिए और ये 30 नामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आप उनके दिलों का रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? आज की जानकारी उन तक पहुंचाकर। सो आई होप, देखिए, हम सभी अगर 30-30 लोगों की जानकारी आज उनको देंगे, उनके दिलों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो ऐसे ही 30-30 करके हमारे पूरे भारत के दिलों का ध्यान हम रख पाएंगे। तो जरूरत है हमसे, हमें केवल 30 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। और हम ये पाएंगे कि हमारा समाज स्वस्थ होने लगेगा, हमारा पूरा देश स्वस्थ होने लगेगा। और यही हम सभी चाहते हैं। मिशन हेल्दी इंडिया का निर्माण हमें करना है। और उसमें आज ये जानकारी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम ले रहे हैं वो सबसे बड़ी कारगर साबित होने वाली है।